Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is Thursday and date is 23rd April 2020. Maths 8. आज हम जो है एक्सरसाइज 4.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 6 से लेकर 11 तक उनको आज करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट ये है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ रुपीज 5800 विल इंक्रीजेस टू रुपीज 7105 इन 3 years टाइम। अब इसमें जो है हमें कहा गया है कि हम एक अमाउंट जो है 5800 जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और जो है 3 साल के बाद वो अमाउंट बढ़कर जो है 7150 हो जाए, तो हम किस रेट पर जो है इस अमाउंट को 3 सालों के लिए दें। तो इसमें जो इन्वेस्ट की गई है अमाउंट वो 5800 रुपीज़ है, जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहेंगे। जो इनिशियल अमाउंट जो इन्वेस्ट की जाती है जिस पे प्रॉफिट लेना होता है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और वो है 5800 रुपीज़। अब इसमें रेट तो हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी नहीं पता कि कितना प्रॉफिट वो लेना चाहता है। उसने सिर्फ ये बताया था कि 5800 अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद वो 3 सालों बाद 7150 वापस लेना चाहते हैं। तो अब इसका जो हमने जो है प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट कितना बनता है, क्योंकि इसने यूज होना है क्वेश्चन में। तो फिर 7150 में से जो इनिशियल अमाउंट है उसको माइनस किया तो हमारे पास 1305 रुपीज आ गया एज ए प्रॉफिट जो है या मार्कअप। ये वाली अमाउंट जो है एज ए आई के तौर पे हम यूज करेंगे। अब टाइम पीरियड हमारे पास 3 years है, प्रिंसिपल अमाउंट 5800 है, तो रेट हमने फाइंड आउट करना है। 3 अमाउंट्स जो गिवन हो चुकी हैं हमारे पास। अब हम फार्मूला लिखते हैं, वी नो दैट आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। आई जो प्रॉफिट की शो करता है उसकी जगह उसकी अमाउंट आ जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट की होती है वो इसकी जगह पे आ जाएगी, रेट हमने फाइंड आउट करना है और टाइम पीरियड जो है वो 3 years है। तो अब जो है इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अब आपने देखना है कि आर फाइंड आउट करना है, तो आर को हम जो है इसको सेपरेट कर लेंगे एक तरफ और इसके साथ जो अमाउंट्स है दूसरी तरफ जाके डिवाइड फॉर्म में चली जाएंगी। तो 1305 ओवर जो है 5800 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी रेट फाइंड आउट करना हो तो आपने क्वेश्चन में 100% से लाजमी मल्टीप्लाई करना है आपने उसको फार्मूले को, फिर जाके जो है परसेंटेज में आंसर आता है। तो अब कैलकुलेट करने के लिए 100 के 2 जीरो इस 58 के 2 जीरो से कट जाएंगे, बाकी जो है 58 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद 1305 पर उस आंसर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5%। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी स्टेटमेंट देख लें। 7 how long would rupees 25,000 have to be deposited in the bank at the rate of 12% per year to receive back rupees 31,000? अब इसमें भी जो है कहा गया है कि रुपीस जो है 25,000 जो है वो अगर जो है इन्वेस्ट किए जाएं और जो है रेट जो है 12% पर इन्वेस्ट किए जाएं, तो ये बताएं कि ये 25,000 जो है वो 31,000 बन जाएं। जो है कितने टाइम में ये बन जाएंगे, कितने साल लगेंगे इसको, तो इसका मतलब हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में भी जो है हमें मार्कअप या प्रॉफिट गिवन नहीं है, सबसे पहले हमें वही फाइंड आउट करना होता है। तो टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। एक तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो इन्वेस्ट की जा रही है वो 25,000 है, रेट किस पे इन्वेस्ट की जा रही है 12% पे, 12% का मतलब 12/100। अब प्रॉफिट मैंने बताया था ये भी मिसिंग था या मार्कअप, तो इसको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है उसको माइनस करना है, जितनी अमाउंट हासिल करना चाहते हैं उसमें से 31,000 में से 25,000 को माइनस किया तो 6,000 आ चुका है। ये हमारा प्रॉफिट है। इसका मतलब कि इतना प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट भी आ चुकी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें गिवन है 25,000 जो है और रेट भी गिवन है। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। वी नो दैट फार्मूला लिखेंगे आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। आई जो है यानी इन्वेस्टमेंट, वो जो हमारा इंटरेस्ट है या प्रॉफिट उसकी जगह पे आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट पी की जगह पे आ जाएगी, रेट था हमारा 12/100 यानी 12% और मल्टीप्लाई टाइम।
अब जो है 20 से 20 कट जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाता है 12 और 250। ये दोनों अमाउंट्स जो हैं टी से उस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, 6000 के नीचे आ जाएंगी। अब 0 से 0 कट जाता है, बाकी जो है आप चाहें तो कट कर लें, नहीं तो इसको इस पे डिवाइड कर लें जो रिमेनिंग अमाउंट्स है इस पे, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 2 ईयर्स। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अरशद बाइज एन एयर कंडीशनर एट ₹45,000। अरशद जो है उसने एक एसी लिया है जिसकी कीमत जो है वो 45,000 रुपए है। फॉर लीजिंग इट, उसने इसको उधार पे लिया है। ही हैज टू पे 10% डाउन पेमेंट। अब उसको जो है एडवांस जो देने हैं, डाउन पेमेंट कहा जाता है, जो एडवांस दी जाती है, पेशगी रकम जो होती है, वो उसने 10% जो है 45,000 का अदा किया है। And remaining amount on simple markup of 15% per year for 2 years on monthly investments। और बाकी जो अमाउंट है वो उसने कहा है कि वो 2 सालों में अदा करेगा 15% जो है मार्कअप की सूरत में। अब जो है हमने जो फाइंड आउट करना है मंथली इंस्टॉलमेंट, उसकी जो है हर महीने कितनी किस्त बनती है वो बतानी है, और टोटल जो है 2 सालों में कितने रुपए पे करेगा वो हमने बताने हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में जो है एसी की जो अमाउंट थी वो 45,000 रुपीज थी, ये हमने लिख ली कि कितने का वो टोटल जो है वो नगद में मिलता है। अब डाउन पेमेंट यानी उसने इसके जो है नगद कितने अदा किए हैं 45,000 का 10%, तो हमने डाउन पेमेंट निकाली है 10% ऑफ 45,000। 10% यानी 10/100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और 45,000 20 से 20 कैंसिल हो गए, बाकी जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4500 रुपीज जो है वो आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो अमाउंट जो है रिमेनिंग अमाउंट, अब हम देखेंगे कि अब बाकी कितनी रकम जो है वो बनती है जो हमने अदा करनी है। तो अब जो है 45,000 से 4500 रुपीज जो है वो हम निकालेंगे, तो बाकी बचे 40,500 रुपीज। 40,500 अमाउंट अभी बाकी जो हमने अदा करनी है 2 सालों में, लेकिन ये तो असल कीमत है, तो अब उस पर देखना है कि कितना परसेंट वो जो है प्रॉफिट जो है वो लेना चाहते हैं। 15% इस पे कितना प्रॉफिट बनेगा 2 सालों का, तो प्रिंसिपल अमाउंट ये बन जाएगी हमारे पास 40,500, रेट हमारे पास 15% यानी 15/100 हो जाएगा। और उसके बाद जो है टाइम पीरियड है हमारे पास 2 इयर्स का। मार्कअप यानी हम देखना चाहते हैं इस पे कितना प्रॉफिट बनता है 2 सालों में, तो I = PRT, P की जगह पे 40,500, रेट हमारे पास 15% है, 15/100 मल्टीप्लाई 2, ये कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 12,150। तो इसका मतलब है कि 40,500 रुपीज के ऊपर जो वो प्रॉफिट लेना चाहता है 2 सालों में, वो 12,150 रुपीज का प्रॉफिट है। तो अब जो है वो कितनी अमाउंट 2 सालों में पे करेगा, अब एडिशनल अमाउंट पेड इन 24 मंथ्स, तो वो 2 सालों में 24 मंथ्स ही होते हैं, तो 40,500 और जितना प्रॉफिट बनता है वो, तो टोटल बन गए 52,650 रुपीज। ये तो वो देगा 2 साल में जो है इस डाउन पेमेंट के अलावा। तो अब जो है इसकी देखना कि इस पे किस्त कितनी बनती है, तो हमने 24 पे ही इसको डिवाइड अगर कर दें, क्योंकि 24 मंथ्स होते हैं 2 इयर्स में, इसलिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2193.75 रुपीज। ये 1 महीने की वो जो है इंस्टॉलमेंट इतनी दिया करेगा। अब टोटल रुपीज उसने कितने दिए ये भी बताना था हमने। तो एक तो ये है कि उसने जो है हमारे पास 52,650 रुपीज जो है ये देने हैं, और इसके अलावा उसने जो है हमें शुरू में जो डाउन पेमेंट अदा की थी वो इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाता है 57,150 रुपीज। इतने रुपीज जो है वो टोटल अदा करेगा एसी के। क्वेश्चन नंबर 11, अ बैंक गेट्स अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज फॉर 5 years। एक बैंक जो है 5 साल के लिए एक जमीन जो है वो किराए पे हासिल करता है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द बैंक पेड ₹12 lakh एज डाउन पेमेंट एंड शेल पे ₹18,000 पर मंथ एज रेंट। अब एग्रीमेंट तय हुआ है कि वो 12 लाख जो है वो एडवांस देगा यानी डाउन पेमेंट की सूरत में, और पहले 3 साल तक के लिए हर महीने का किराया जो है वो 18,000 रुपए देगा। आफ्टर 3 years द बैंक शैल इंक्रीज द रेंट बाय 3%, और 3 साल गुजरने के बाद जो है वो बैंक जो है वो किराए में 3% जो है वो इजाफा कर देगा।
फाइंड द टोटल अमाउंट द ओनर वुड गेट। अब ये बताना है कि टोटल अमाउंट जो है वो किराए के तौर पर ओनर को कितनी मिलती है। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट हमने देखी कि वो 12 लाख थी। उसके बाद टोटल टाइम पीरियड कितना है, 5 साल का है। बैंक ने जो अमाउंट लीज पे ली है लैंड वो 5 इयर्स है। मंथली रेंट फॉर 3 इयर्स 18,000 रुपीज। 3 सालों तक हर महीने जो है वो ऑनर को 18,000 रुपीज मिलेंगे। तो टोटल जो है कितना रेंट बन जाता है 3 इयर्स का। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 3 इयर्स में 36 मंथ होते हैं, इसलिए 36 को 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6,48,000 जो है वो 3 सालों का रेंट बन जाता है। अब 3 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद उसने कहा था कि वो 3% जो है वो रेंट में इंक्रीमेंट करेगा यानी इजाफा कर देगा। तो देखना है कि अब जो है वो कितना अमाउंट बनती है 3 साल बाद। तो रेट है 3%। कितना दिखना है हमने 18,000 का देखना है कि 3% कितना होता है। 3/100 मल्टीप्लाई 18,000 तो ये बना 540। तो जो है किराए में 540 रुपीज का जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी कि इतना किराया बढ़ जाएगा। अब टोटल जो है रेंट कितना बनता है एक मंथ का, वो बन जाएगा हमारे पास 18,540 यानी एक मंथ का अब जो रेंट इतना बना करेगा। तो अब नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए टोटल अमाउंट रेंट की कितनी बन जाएगी। तो एक मंथ में 1 ईयर में जो है 12 मंथ होते हैं तो 2 इयर्स में 24 मंथ होते हैं। तो 24 को अब इस अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल देख लें ये हमारे पास रेंट आ जाएगा 4,44,960 रुपीज जो है वो नेक्स्ट 2 इयर्स का रेंट उसको मिलेगा। अब टोटल अमाउंट जो है वो ओनर को कितनी जो है वो मिलेगी। टोटल अमाउंट पेड जो है रेंट की सूरत में दी गई। तो पहला है डाउन पेमेंट जो थे वो 12 लाख उसको एक मिली है। 3 इयर्स का रेंट जो है वो 6,48,000 मिला था और 2 इयर्स का जो उसको रेंट मिला है वो 4,44,960। हम तीनों अमाउंट्स को अब हम प्लस कर लेंगे तो टोटल हमारे पास आंसर जो है जो ऑनर को अमाउंट मिलेगी वो 22,92,960 रुपीज जो है वो रेंट के तौर पे मिलेगी। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.6। इसको आपने एज ए होमवर्क जो है वो कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेनी है। ओके, अल्लाह।